अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.2 शुरू करेंगे मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन 1 मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्र प्लस बी स्क्र। अच्छा, वन के दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। तो आप शुरू करते हैं जी। गिवन आपको a प्लस बी 10 दिया हुआ है एंड a माइनस बी 6 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। ये डाटा जी तरतीब दिया हमने जो कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन, ये हो गया। अब मैं आपको फार्मूला समझा देती हूँ कि a प्लस बी होल स्क्र किसके बराबर होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी होल स्क्र किसके बराबर होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। अब देखें यहाँ और यहाँ ये चीज़ सेम है, फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, इस जगह। इस माइनस से पता चलता है कि ये a माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला है, और यहाँ प्लस से पता चलता है कि ये a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ की, हमने मालूम करना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। एज वी नाउ दैट, ये कैसे आएगा, जब आप a प्लस बी होल स्क्र और a माइनस बी होल स्क्र को प्लस करते हैं ना, यानी इन सारी चीज़ों को, तो ये और ये कट जाते हैं। अब देखें फर्स्ट हम इनको प्लस करें तो a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और अब इसको प्लस करें प्लस a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो ये और ये कट जाते हैं। पीछे रह गया a स्क्र प्लस a स्क्र 2a स्क्र, बी स्क्र प्लस बी स्क्र 2b स्क्र, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी कि रिक्वायर्ड चीज़ तक हम पहुंच जाते हैं। 2 फालतू होता है, वो फिर हम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास, आप याद रखें कि ए प्लस बी होल स्क्र ए माइनस बी होल स्क्र को प्लस किया जाए तो आपके पास 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र आता है। अब आप इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, चूँकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, मालूम करनी है। ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है। a प्लस बी गिवन है 10, 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी गिवन है 6, 6 का स्क्वायर। अब ये हम कैलकुलेट करते जाएंगे। 10 का स्क्वायर क्या आता है जी, 10 का स्क्वायर बनता है 100, और ये बनता है जी 36। तो आपके पास ये क्या आएगा, ये बनेगा 136। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र को। साथ क्या चीज़ फालतू है, 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। 2 6 आर 12 एंड 2 8 आर 16, इसलिए आपके पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू क्या आई, 68, और यही हमारा आंसर है। अब हम इसके पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 में जी गिवन है ए प्लस बी, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन ए प्लस बी आपको गिवन है 5, ए माइनस बी गिवन है आपको √17, और आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की। किसकी, ए बी की। अब देखिए इस क्वेश्चन का डिफरेंट आया है। अच्छा, पहले हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर को और ए माइनस बी होल स्क्वायर को प्लस किया था। अब अगर हम माइनस करके देखें तो देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता। देखते हैं जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस भी ब्रैकेट में रख लें किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यू आर लेफ्ट विद 2ab प्लस 2ab 4ab। अब उस चीज़ तक हम पहुँच गए, सिर्फ 4 फालतू है, वो हम उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 के साथ की। आप यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट
हम जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर को माइनस किया जाए तो 4ab आता है। ठीक है, अब देखिए ए बी से मौजूद है, ए प्लस बी क्या है 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी क्या है अंडर रूट 17 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर इकट्ठे आ जाएं एक जगह नहीं रह सकते, कैंसिल आउट हो जाते हैं। 25 माइनस 17 आपका क्या आएगा 8। 4ab आपके पास आ गया 8। ठीक है, और अब आपने ए बी निकालना है, सेपरेट करना है, साथ क्या फालतू चीज़ है 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है डिनोमिनेटर में। ए बी का आंसर क्या आ गया 2 आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 2 जाने पड़ते हैं कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी। सोल्यूशन मैंने शॉर्ट सा करके लिख दिया, तो पेज में ऊपर करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन पहले तरतीब दे लेते हैं। गिवन है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45 और ए प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है -1 और फाइंड करनी है वैल्यू किसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ आ गई आपको। अब आप देखें कि सिर्फ ये मत सोचें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये इसका फार्मूला ही आपने याद करने है। आप यहाँ लिखिए एज वी नो दैट अच्छा जी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से अब एक स्टेप हम एक और काम करते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए आपने इसी की वैल्यू निकालनी है ना, नोट्स देखें। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप थोड़ी सेटिंग कर लें इसकी। ठीक, कैसे ए प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या गिवन है -1 का स्क्वायर, फिर आपके पास ये चीज़ सॉरी फिर आपके पास ये चीज़ क्या गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी ये 45 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ये अपने करना है मालूम। ठीक है, ये ऐसे लिखा रहने दें, -1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है और ये बस 45, बल्कि आप ऐसे करें कि 45 को इधर लें, प्लस का 45 है तो आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 45 बन जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब आप क्या करें 1 माइनस 45 का क्या आंसर आता है बच्चों 1 माइनस 45 होता है जी -44। अब आप साइड दोनों की चेंज कर दें, -44 आप इधर ले आए, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इधर ले आए। अब देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी के साथ क्या फालतू रह गया 2 रह गया, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है साइड पर डिनोमिनेटर में आती है, यानी कि बटे के नीचे आती है बाई 2 टू टू ज़ा और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर है -20। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
इफ m plus n plus p is equal to 10 and mn plus np plus mp is equal to 27, then find the value of m square plus n square plus p square। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन मैं लिख लेती हूँ। गिवन क्या है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, फ़र्क ये है कि वहाँ पे ABC है, यहाँ पे MNP इस्तेमाल हुआ है, कोई चीज़ और डिफरेंट नहीं है। गिवन आपके पास है जी m plus n plus p is equal to 10, mn plus np plus mp is equal to 27 and you have to find the value of m square plus n square plus p square। ठीक है, अब आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया। एज वी नो दैट, थोड़ा सा पेज में ऊपर करते हैं कि आपको नजर आए। m plus n plus p whole square is equal to m square plus n square plus p square plus 2mn plus 2np एंड प्लस 2mp। ठीक है, फिर आप एक स्टेप फर्दर क्या करें कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लें, mn प्लस np प्लस mp। ठीक है, अब आप जो वैल्यूज गिवन है वो आप पुटिंग कर दें। m प्लस n प्लस p में जनाब हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। फिर इसके अलावा इसको हमने मालूम करना है। ठीक है, तो ये जो मालूम करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, एज इट इज लिखा रहे 2 इंटू ये हमारे पास गिवन है mn प्लस np प्लस mp 27। ठीक है, 10 का ये आ गया 100 स्क्वायर, ये आप ऐसे ही लिखेंगे और ये आ गया 54। अब इसके साथ एक चीज़ फालतू है, वो क्या है 54। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस 1 जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये इस साइड पर अकेला रह जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 54 इज इक्वल टू 46। अब आप चाहें तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं, इनके दोनों साइडों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि आप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 46, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गई ना आपको। चलिए जी क्वेश्चन 4 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, तो देखिए ABC में किया, MNP में किया, अब आ गया XYZ। ठीक है, तो करते हैं जी। मैं ऐसे करती हूँ कि क्वेश्चन लिखने की बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन का सलूशन लिखती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बुक ऑप्शन में मौजूद होगी तो आपको पता होना चाहिए। गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 78 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स गिवन है 59 और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये समझ आ गई यहाँ तक। आप जैसे जिस पैटर्न में हम ऊपर क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पैटर्न में हमने क्वेश्चन करना है। एज we know that all you need to do is to memorize all these formulas। आपने फार्मूले याद करने हैं। once you memorize it, you have memorized it, जब आपने मेमोराइज कर लिया हो और आपको प्रैक्टिस हो तो you can solve these questions very easily, no issue at all, कोई मसला आपको नहीं होगा। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इसके बराबर होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि चूँकि इसी को मालूम करना है, गौर से कि ये तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, ये ऑलरेडी साइड में मौजूद है। अब आप ये इसको लिखा दें और एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जगह आप लिखें 78
यहाँ से 2 कॉमन, एक स्टेप मैंने खा लिया, तो आप खुद कीजिएगा कि 2 कॉमन लेकर। अच्छा अब यहाँ देखिए कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई 59, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर 78 प्लस 2 इंटू 59 बच्चे बनता है 118 इंटू 18 एग्जैक्टली, ठीक है 100। अब देखिए थोड़ा सा पेज में नीचे करती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। ये आपके पास आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू ये बनता है 196। अभी आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू नहीं आई, स्क्वायर आ रहा है, तो आपने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। शॉर्ट लिखने का मकसद वीडियो की ड्यूरेशन को लॉन्ग होने से बचाना है, तो आप पूरा लिखा करें, आपको उसमें पूरा लिखना चाहिए। आपने लिया इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो बच्चों ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस 14, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जी है आपका असाइनमेंट, आपकी डू इट योर सेल्फ, खुद करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जब आप करते हैं तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, अच्छा ये है 15 है। चलिए 2 मज़ीद पार्ट्स कर लेंगे, 5 करके बेहतर है मेरे लिए भी, मैं भी इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो बना सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत लॉन्ग ना करूँ ताकि आप इजीली देख सकें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।